ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों का आंकड़ा 42 लाख पार। और आज देहरादून से दिल्ली के बीच शुरू हो गई है इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा। परिवहन मंत्री ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अब समाचार विस्तार से। चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों का आंकड़ा 40 लाख पार हो गया है, जिसे देखते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को एक यात्री एक बार यात्रा का फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन को भी आधार से लिंक करने के आदेश दिए गए हैं। सतपाल महाराज का कहना है कि यात्रा में लगातार संख्या बढ़ रही है, जिसे देखते हुए धामों पर व्यवस्था बनाने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, कई यात्री ऐसे हैं जो कई बार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था निर्धारित करने को, रजिस्ट्रेशन को आधार से जोड़ने और एक यात्री एक बार दर्शन की व्यवस्था पर भी विचार हो रहा है। इसको आगे विस्तार में देखेंगे, वो हम उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना हम कर पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसको भी हम विचार करेंगे। ऑल्टरनेट नहीं, अभी मैं उसको कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि इसको जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, आधार कार्ड से जोड़ने के बाद आपको ये स्टडी मिल जाएगी कि कौन आदमी कितनी दफ़े आ रहा है। तो ये स्टडी के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इसमें ऑल ट्रेन व्हीकल्स को भी हम ला रहे हैं ताकि वो करें, और रोपवे भी इसमें बन रहा है। उसके 4 स्टेशन रोपवे के बनने जा रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर कहा है कि पीएम मोदी का केदारनाथ से गहरा लगाव है और कुछ सालों से दीपावली के समय पीएम हमेशा केदारनाथ का दौरा करते हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में जहां पीएम मोदी का आना जाना लगा रहता है, वहीं वहां चल रहे निर्माण कार्यों की वजह से आज केदारनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए अब रोपवे का निर्माण भी किया जाएगा, जिस वजह से यात्रियों की संख्या में और अधिक इजाफा होगा। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हर दीपावली को लगभग पिछले वर्ष भी वो केदारनाथ आए थे और केदारनाथ की जनता के साथ उन्होंने, उत्तराखंड की संपूर्ण जनता के साथ उन्होंने दीपावली मनाई थी। तो कितना महत्वपूर्ण वो उत्तराखंड को समझते हैं और केदारनाथ जी को समझते हैं कि हर 3-4 साल में वो दीपावली मनाने केदारनाथ आ रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो उनका केदारनाथ में चल रहा है, मोदी जी की कृपा से, वो हम सबका सौभाग्य है। और उसके कारण से आज केदारनाथ में जो यात्रियों की संख्या है वो दुगनी से चौगुनी हो गई है। तो ये भी हम सबका सौभाग्य है। और अभी जो रोपवे का वहाँ पर चल रहा है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दूंगी, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को दूंगी कि ये बहुत लंबे समय से लोगों की भी मांग थी कि वहाँ पे रोपवे लगे और जो जितनी अधिक संख्या में यात्रियों की संख्या वहाँ पे आ रही है, लोगों को सुविधा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपको बता दें, वे इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। आज देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। पर्यटन मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर अब तक 42 लाख से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड आ चुके हैं और यात्रा समाप्त होने तक यह आंकड़ा 45 लाख के लगभग पहुंच जाएगा। और कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक आ सकें और किसी चीज की असुविधा ना हो। वहीं रोपवे निर्माण को लेकर भी उन्होंने कहा कि रोपवे बनने से जहाँ यात्रियों को इससे फायदा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ उठाने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा। बहुत अच्छा सीजन रहा और मैं समझता हूं कि कोरोना काल के अंदर जितने बड़ा नुकसान लोगों का रहा, हॉस्पिटैलिटी और होम स्टे के अंदर, धर्मशालाओं के अंदर, उसकी पूरी भरपाई हो गई है। इस समय लगभग 42 लाख आदमी यात्री हमारे चारधाम में आ चुका है और सीजन के समाप्त होते होते मैं समझता हूँ 45 लाख यात्री आ जाएगा। इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने काफी इसमें रुचि दिखाई और केदारनाथ बद्रीनाथ को काफी ज्यादा प्रचारित किया, तो यात्रा हमारी सफल हो गई है। इसमें हेमकुंड साहब की यात्रा भी चल रही है और इसके बाद हम विंटर टूरिज्म को आगे बढ़ावा देंगे, जिससे कि हमारा तिमरचंद महादेव जहाँ की स्वयंभू लिंग बनता है अमरनाथ की तरह, उसको भी हम पर्यटन क्षेत्र के अंदर लाएंगे, तो उससे भी प्रचार प्रसार होगा और हमारा शीतकालीन टूरिज्म बढ़ेगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब पटबंध हो जाते हैं चार धाम के, तो गंगोत्री की पूजा जो है मुखबा में होती है
यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है वो पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो इन स्थानों का प्रचार प्रसार करके शीतकालीन पूजा के लिए हम इनको शुरू करेंगे। परिवहन निगम ने आज से देहरादून से दिल्ली के बीच इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि यह बसें देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित होंगी। परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक यह बसें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसी वाली बसों में सफर करना और आसान हो जाएगा। गौरतलब है कि रोडवेज के पास फिलहाल करीब 912 बसों का बेड़ा है। निगम आगामी 1 साल में करीब 610 नई बसें अपनी बेड़े में शामिल करने जा रहा है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास खुद परिवहन निगम को मजबूत बनाने के लिए मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। हम यहाँ पर झंडी दिखा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लिए एक नया प्रयोग हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। अपने स्काईलाइन जो कंपनी है उनके द्वारा हम 5 बसों को अभिनव प्रयोग के रूप में आज शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम 150 नए इलेक्ट्रिकल वाहन हम उत्तराखंड में उतार रहे हैं। हम 200 CNG की बस हम जल्दी टेंडरिंग प्रक्रिया हमारी शुरू हो रही है और 200 बसें हम अनुबंधित के रूप में उत्तराखंड के पहाड़ों में जो हमारी कोरोना काल के समय बंद हुई थी उनका भी हम संचालन करने जा रहे हैं। और अपना परिवहन निगम की जो अपनी धनराशि इस समय हमारे पास है, लगभग 60 वाहन हम परिवहन निगम की ओर से खरीद रहे हैं। तो अभी हम कम से कम 6 महीने के अंदर लगभग 610 वाहन नए खरीद कर हम उत्तराखंड परिवहन निगम को यात्रा के रूप में एक मजबूत विकल्प के रूप में जो पर्यटन व्यवसाय को इस उत्तराखंड में एक नई और दशा देगी, वो परिवहन निगम के द्वारा हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी मैंने शुरू में भी कहा तो प्राइवेट कंपनियों का जो अनुभव है वो अच्छा नहीं है, मगर हमको नया प्रयोग करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है इस प्रयोग से हम सफल होंगे। उत्तराखंड में इससे आमदनी बढ़ेगी। अगर कहीं कंपनी में कोई दिक्कत आएगी तो पुनर्विचार करेंगे। हम सक्षम हैं कि ढोएंगे नहीं, अच्छा उत्तराखंड राज्य के लिए जनता के हित में होगा उसमें निर्णय लेंगे। अगर हित में नहीं होगा तो फिर नया उपयोग करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 5,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,430 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 2,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 26,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अधिकारियों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस महीने 23 तारीख को ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वैनवेव के 36 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ेगा। 23 अक्टूबर को तड़के 12:07 पर ये उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने तैयार किया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।